वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 9 में पोएम है डोंट टेल। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इस पूरी पोएम को भी हिंदी में समझेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, इस पोएम के बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 9। आर देयर सम थिंग्स दैट ग्राउंड अप्स डोंट लेट यू डू? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े लोग आपको नहीं करने देते? ग्राउंड अप से मतलब है बच्चों बड़े लोग। हमारे घर में जो बड़े लोग हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, अनेक ऐसे काम होंगे जो आपको करने से मना किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर के बड़े लोग हैं वो आपको करने नहीं देते, करने से मना करते हैं। रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील्स। फील्स होता है बच्चों महसूस करना। पढ़ो और पता लगाओ ये बच्चा क्या महसूस करता है। फील्स मतलब महसूस करना। पोएम का टाइटल है डोंट टेल, किसी को मत बताओ। टेल मतलब बताना। बच्चों, जैसे घर पे बड़े हैं, मम्मी है, पापा है, या फिर दादा हैं, दादी हैं, अंकल है। कुछ ऐसे काम हैं जैसे अगर आप बाइक पे चढ़ रहे हो तो आपको मना किया जाएगा कि बेटा गिर जाओगे, या फिर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो आपको मना किया जाएगा कि ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो, आप गिर जाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये काम तब करना। तो ये बच्चा घर पर यही महसूस करता है और हम अब इस पोएम को पढ़कर पता लगाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। दे वोंट लेट मी डू, वो मुझे करने नहीं देते। आई एम नॉट बिग एनफ येट, मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। एनफ येट मतलब उतना बड़ा। दे से वे कहते हैं, सो आई पेशेंटली वेट, इसलिए मैं धैर्य रखकर इंतज़ार करता हूँ। वेट मतलब इंतज़ार करना, पेशेंटली मतलब धैर्य से। वो मुझे कहते हैं कि तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो, इसलिए मैं धैर्य रखकर इंतज़ार करता हूँ। टिल आई एम ग्राउंड अप, ग्राउंड अप मतलब बड़ा हो जाना, जब तक कि मैं पूरा बड़ा हो जाऊं। एंड आई विल शो देम, शो मतलब दिखाना, देम मतलब उनको, और मैं उनको दिखाऊंगा। वन डे, एक दिन। क्या दिखाएगा वो बच्चा उनको एक दिन? आई कुड शो देम नाउ, मैं उनको अब भी दिखा सकता हूँ। नाउ मतलब अब, शो मतलब दिखाना, मैं उनको अब भी दिखा सकता हूँ। इफ़ दे गेव मी द चांस, चांस मतलब मौका। अगर, इफ़ मतलब अगर, अगर वे मुझे मौका दें तो मैं उनको अब भी दिखा सकता हूँ। देयर आर थिंग्स आई कुड डू, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। इफ़ आई ट्राइड, ट्राइड मतलब कोशिश करना, अगर मैं कोशिश करूँ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। बट नो बडी नोज, बट मतलब लेकिन, नो बडी मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानना, लेकिन कोई नहीं जानता। नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। दैट आई एम रियली ए जेंट, रियली मतलब वास्तव में, जेंट मतलब राक्षस या दैत्य, और इनसाइड मतलब अंदर। इनसाइड मतलब बच्चों अंदर से। तो मैं क्या हूँ अंदर से? एक राक्षस हूँ। बच्चा कह रहा है कि मैं अंदर से एक राक्षस जितना बड़ा हूँ। अगर वे मुझे मौका दें तो मैं अब भी ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो उनको करके दिखा सकता हूँ।
ठीक है बच्चों। तो ये बच्चा अपने मन में महसूस कर रहा है कि घर के जो बड़े लोग हैं वो मुझे बहुत सारी चीज़ें करने नहीं देते, इसलिए मैं सब्र रखकर, धैर्य रखकर इंतज़ार करता हूँ जब तक कि मैं पूरा बड़ा नहीं हो जाता। और वो कहता है कि अगर वो मुझे मौका दें तो मैं उनको अब भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक राक्षस जितनी ताकत है, या मैं अंदर से एक राक्षस जितना बड़ा हूँ। तो ये एक बच्चे की कल्पना है। तो बच्चों, हमने इस पोएम का अभी हिंदी में अर्थ समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं न्यू वर्ड्स पर। न्यू वर्ड्स हमने अलग से यहाँ पर लिख लिए हैं, अब हम उनका मीनिंग समझ लेते हैं। एनफ होता है काफ़ी। सेकंड वर्ड है चांस। चांस मतलब मौका। थर्ड वर्ड है जेंट। जेंट मतलब राक्षस या दैत्य। फोर्थ वर्ड है पेशेंट। पेशेंट मतलब सब्र रखना। फिफ्थ वर्ड है नोबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं। सिक्स्थ वर्ड है नोज। नोज मतलब जानता है। सेवन्थ वर्ड है नाव। नाव मतलब अब। और पेशेंटली मतलब धैर्य से या सब्र रखकर। बच्चों, अब हम आ चुके हैं इस पोएम की एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज़ फन। पढ़ना मज़ा है। इसमें बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम उनके आंसर समझ लेते हैं। हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। स्पीकर है, बस स्पीकर से मतलब है बच्चों बोलने वाला। स्पीकर से मतलब है, जो स्पीकर है मतलब बोलने वाला, जो इस पोयम में बोल रहा है, जिसके बारे में ये कविता है। और कौन बोल रहा है इस पोयम में? एक छोटा बच्चा। आंसर 1। द स्पीकर इज ए स्माइल चाइल्ड। स्पीकर एक छोटा बच्चा है। हिज एज मे बी 8 to 10 ईयर्स। उसकी उम्र 8 से 10 साल है। उसकी उम्र 8 से 10 साल के बीच हो सकती है। एज मतलब उम्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु आर दे एंड देम इन द पोयम। कविता में जो दे वर्ड यूज किया है, देम वर्ड यूज किया है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? कविता में वे और उनको कौन हैं? तो आंसर 2। दे एंड देम इन द पोयम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। तो कविता में दे और देम वर्ड्स का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए। और पेरेंट्स कौन होते हैं बच्चों? माता पिता। तो कविता में दे और देम वर्ड का प्रयोग बच्चे के माता पिता के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3। व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। ऐसी क्या गुप्त बात। सीक्रेट मतलब गुप्त बात। हाइडिंग मतलब छिपाना। स्पीकर बच्चा। तो जो स्पीकर है, जो बच्चा है, वो कौन सी गुप्त बात छिपा रहा है? द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग इज दैट ही इज ए जेंट फ्रॉम इनसाइड। तो वो जो बच्चा है, वो स्पीकर है, वो यह बात छिपा रहा है कि वो अंदर से एक राक्षस है। इनसाइड अंदर से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। टॉक टाइम, बात करने का समय। और इसमें भी बच्चों 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए उनके आंसर हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1। थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। ऐसी 3 चीज़ों के बारे में सोचो जो वे आपको करने नहीं देते हैं। तो ऐसी कोई 3 बातें लिखनी है बच्चों जो आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स आपको नहीं करने देते। जैसे हमने लिखा, दे वोंट लेट मी चीट इन द एग्ज़ाम्स। चीट इन द एग्ज़ाम्स यानी कि परीक्षा में वो मुझे नकल नहीं करने देंगे। टेल लाइज, वो मुझे झूठ नहीं बोलने देंगे। एंड स्पीक रूडली टू एनीवन, और किसी से कठोरता से बात भी नहीं करने देंगे। स्पीक मतलब बात करना, रूडली मतलब कठोरता से, एनीवन किसी से। तो हमारे पेरेंट्स जो 3 काम यहाँ पर लिखने हैं जो वो हमें करने से मना करते हैं। दे वोंट लेट मी चीट इन द एग्ज़ाम्स, वो मुझे परीक्षा में नकल नहीं करने देंगे। वो मुझे टेल लाइज, झूठ नहीं बोलने देंगे। एंड स्पीक रूडली टू एनीवन, और किसी से मुझे कठोरता से बात नहीं करने देंगे।
बच्चों आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे? व्हेन यू आर ग्राउंड अप, जब आप बड़े हो जाएंगे। दैट यू कांट डू नाउ, जो आप अब नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखनी हैं, ऐसे काम लिखने हैं जो आप अभी नहीं कर सकते लेकिन बड़े होकर करेंगे। आंसर 2, आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट टू बाई ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ। मैं बाज़ार, मार्केट होता है बाज़ार, मैं अपने कपड़े खरीदने बाज़ार जाऊंगा। स्वयं यानी कि मैं बाज़ार जाकर अपने कपड़े अपने आप खरीदूंगा। माई सेल्फ मतलब अपने आप, स्वयं। और दूसरी बात क्या है बच्चों? आई वुड लाइक टू ड्राइव माई स्कूटी टू गो टू कॉलेज और मार्केट। मैं कॉलेज और बाज़ार में अपनी स्कूटी खुद चलाकर जाऊंगा। ड्राइव मतलब चलाना, जब हम कोई व्हीकल चलाते हैं तो होता है ड्राइव। तो इसमें ये दो बातें हमने लिखी बच्चों, आप इनको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन 1, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स। बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उनके अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करके नीचे 3-3 वर्ड बनाने हैं। 1 इज़ डन फॉर यू, एक हमारे लिए किया गया है। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से इन्होंने ब्लैक बोर्ड किया, ब्लैक बोर्ड से इन्होंने बनाया ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, बोर्ड मतलब बोर्ड जो हम डिस्प्ले के लिए लगाते हैं, बैक मतलब कमर, और ब्लैक बोर्ड होता है शामपट। तो हमने ब्लैक बोर्ड से नीचे 3 वर्ड और बनाए। अभी इसी तरीके से हमें मदर से बनाने हैं। मदर से पहला बनाया हमने अदर, अदर होता है दूसरा। फिर हमने बनाया हर, HER हर, हर होता है उसका, लड़की के लिए प्रयोग होता है। और फिर हमने बनाया मोर, मोर होता है ज़्यादा। तो ये अल्फ़ाबेट्स हमने मदर वर्ड से ही लिए हैं। अगला है जी वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब सब्ज़ी। तो इसमें हमने पीछे से बनाया टेबल, टेबल मतलब मेज़। अगला वर्ड है एबल, एबल मतलब योग्य, काम करने की क्षमता। और गेट, गेट मतलब प्राप्त करना। इसमें भी हमने जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं तीनों वर्ड्स को बनाने में, वो हमने वेजिटेबल से ही चुने हैं। अगला वर्ड है थाउजेंड, थाउजेंड होता है हज़ार, 1000 के लिए, गिनती के लिए थाउजेंड का प्रयोग किया जाता है। इससे हमने अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करके पहले बनाया सैंड, सैंड होता है रेत। अगला वर्ड बनाया एंड, एंड होता है और। फिर हमने बनाया हैंड, हैंड होता है हाथ। तो हमने जो अल्फ़ाबेट्स प्रयोग किए वो थाउजेंड से प्रयोग किए। अगला है जी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है, एक यातायात का साधन है जो हवा में उड़ता है। इसमें से हमने पहला वर्ड बनाया कोप, कोप होता है पुलिस, पुलिस वाला व्यक्ति। फिर है टॉप, टॉप होता है शिखर। और फिर है पायलट, पायलट जो जहाज़ उड़ाता है। तो हमने इस तरीके से ऊपर दिए गए वर्ड में से अल्फ़ाबेट को चूज करके नीचे 3-3 वर्ड बनाए। आप इनको ध्यान से समझेंगे। लुक एट दीज वर्ड्स इन दिस पोएम, पोएम में इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए बच्चों। पहला है डोंट, पहला है डोंट, इसको हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको फुल फॉर्म में लिखा जाएगा ऐसे। डोंट का क्या हो जाएगा डू नोट। अगला है आई एम, तो इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे आई एम। अगला है आई विल, तो इसको हमने फुल फॉर्म में लिखा आई विल। ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं, तो इनको हमने नीचे फुल फॉर्म में लिखना है। आगे चलते हैं अब। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं, इनको हमें फुल फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों कांट सबसे पहले शुरू में आया, कांट, इसका हमने लिखा कैन नॉट। फिर है व्हाट्स, तो इसका हो जाएगा व्हाट इज़। अगला है इट्स, इसका हो जाएगा इट इज़। अगला है दैट्स, दैट्स का हो जाएगा दैट इज़। अगला है इजंट, इजंट का हो जाएगा इज़ नॉट। तो इस तरीके से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है।
सेकंड नंबर में है मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग। नीचे कुछ वर्ड्स हैं और उनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। चलिए वाक्य बना लेते हैं। फर्स्ट जैसे ही इज़, सेकंड है शी इज़, थर्ड है यू आर एंड फोर्थ है वी आर। तो हमने नीचे सेंटेंस बनाए हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। इस तरीके से इनका प्रयोग करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। वी आर क्लासमेट्स, हम सहपाठी हैं। क्लासमेट्स होते हैं एक क्लास में साथ पढ़ने वाले। तो वी आर क्लासमेट्स, हम सहपाठी हैं। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। नाउ राइट अबाउट टू थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप। अब आपको दो ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जब आप बड़े हो जाओगे तो आप उनको करोगे। यू कैन बिगिन लाइक दिस, आप इनको इस तरीके से शुरू कर सकते हो। बिगिन मतलब शुरू करना। इसमें हमें दो ऐसी बातें लिखनी हैं जो हम बड़े होकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। आई विल बिकम ए पुलिस ऑफिसर, तो पहली बात हमने क्या लिखी, आई विल बिकम ए पुलिस ऑफिसर एंड कैच ऑल थीव्स, मैं बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा और सभी चोर को पकड़ूंगा। थीव्स होते हैं चोर, पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी, बिकम मतलब बनना। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या है, व्हेन आई ग्रो अप आई विल ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई कंट्री, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने देश के विभिन्न भागों की यात्रा करूंगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और चाहे तो आप अपनी मनपसंद बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। टीम टाइम। क्लास वर्ड चार्ट। हाउ मैनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड। लर्नड होता है बच्चों, लर्नड जो है इसका मतलब है सीखा। आपने अब तक कितने न्यू वर्ड्स सीखे। राइट डाउन 3 वर्ड्स यू हैव लर्नड सो फार, अब तक आपने जो न्यू वर्ड्स सीखे हैं उनको लिखना है। राइट देम डाउन ऑन ए चार्ट और ब्लैक बोर्ड, आपको उनको चार्ट या ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। टेल देयर मीनिंग्स टू द क्लास, और उनका अर्थ कक्षा में बताना है। बच्चों ये क्लास एक्टिविटी है, इसको आप क्लास में कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं से अलाउड, ज़ोर से कहना। इसमें बच्चों कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें ज़ोर से बोलना है। फर्स्ट वर्ड है जेंट, जेंट होता है राक्षस। जैम, अगला सेकंड वर्ड है जैम। जैम बच्चों एक तरीके से चटनी होती है जो फल या सब्जी का बनता है। जिम, जिम बच्चों एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वहाँ जाकर एक्सरसाइज की जाती है। जून, जून एक महीने का नाम है, मंथ नेम है। गूज, गूज एक पक्षी है। ग्रे एक कलर नेम है। गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, और गम चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज एंड टिक द वर्ड्स विद ए जे साउंड। बच्चों नीचे कुछ वर्ड्स हैं और हमें उनको टिक करना है जिनको बोलने में जे की साउंड आती है। तो फर्स्ट वर्ड है जनवरी, जनवरी में बच्चों जे की साउंड आ रही है तो इसको हमने टिक कर दिया। फिर है जैकेट, जैकेट में भी जे की साउंड आ रही है तो इसको हमने टिक कर दिया। फिर है जेंट, जेंट होता है राक्षस, इसमें भी जे की साउंड आ रही है। फिर है गूज, गूज में ग की साउंड आ रही है, जे की नहीं आ रही है तो ये नहीं है, यहाँ इसको हमें टिक नहीं करना है। अगला वर्ड है जिराफ, जिराफ में जे की साउंड आ रही है, ठीक है, इसको भी टिक करना है। फिर है ग्रेप्स, ग्रेप्स में ग की साउंड आ रही है, जे की नहीं आ रही है तो इसको टिक नहीं करना है। फिर है जैम, जैम होता है बच्चों जैसे हम उंगली में अंगूठी पहनते हैं तो उसमें मोती लगे होते हैं, जैम उनको बोलते हैं, ठीक है।
मूल्यवान पत्थर होते हैं। जैसे हम अंगूठी पहनते हैं ना, तो कई बार उसमें एक चमकीला पत्थर लगा होता है, वो होता है जेम, मूल्यवान पत्थर। तो इसको भी बोलने में जे की साउंड आ रही है, जेम। अगला वर्ड है ग्रो। ग्रो में जे की साउंड नहीं है, उसको बोलने में ग की साउंड आ रही है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। अगला है ग्रे। ग्रे में भी जे की साउंड नहीं है। अगला है जैम। जैम बच्चों बोलने में जे की साउंड आ रही है, तो इसको हम टिक करेंगे। जैम होती है चटनी। फिर है जुलाई। जुलाई में भी जे की साउंड है, जो एक मंथ नेम है। फिर है जून। जून में भी जे की साउंड है, ये भी एक मंथ नेम है। तो हमने जिन वर्ड्स में जे की साउंड आ रही है उनको ही टिक करना है, बाकी को टिक नहीं करना है। आगे चलते हैं बच्चों, और आगे हमारी एक्सरसाइज इस पोएम की यहाँ पर समाप्त होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम में जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग, इस पोएम का हिंदी में अर्थ, और इस पोएम के जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन सब के आंसर्स आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस के आंसर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विजिट आवर चैनल. Please like this video and thanks for watching.